ये कहानी है मीरा की, जो कि एक इंसान थी पर लोगों के डर ने उसे बना दिया एक भूत, जबकि वो तो एक अधूरी देवी थी। क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां अंदर घुसने के बाद कोई वापस नहीं आया? क्या होता है जब कोई इंसान भूल से ऐसी शक्ति के सामने चला जाता है जो ना पूरी देवी होती और ना बुरी भूत? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सच है या अफवाह, ये फैसला आपका होगा। अक्षय सुबह ही दिल्ली से अपने गांव मनपुर आया था। उसके दादा दादी यहाँ अकेले रहते थे सालों से। दादाजी जो पिछले कई सालों से गांव के सरपंच थे और गांव की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रहे थे, इसलिए वो दिल्ली में उनके साथ नहीं रह पाते थे। अक्षय इसी वजह से उनसे मिलने गांव आ गया। अक्षय बस स्टॉप पर उतरा और नीचे उतरकर बस स्टॉप से गांव की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ ही खड़ा इंतजार कर रहा था। वैसे तो उसके दादाजी ने कहा था कि रामू काका उसे लेने आएंगे, पर काफी देर हो जाने के बाद अक्षय तय करता है कि चलो पैदल ही चला जाए। काफी समय हो गया, रामू काका अब तक नहीं आए। अक्षय गांव जाने वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो, बहुत दर्द से। थोड़ा रुक कर उसने इधर उधर देखा, पर कुछ भी नहीं। फिर एक तीखी आवाज आ रही थी गांव के किनारे एक पुराने वीरान घर से। अक्षय उस तरफ चला गया। जैसे ही उसने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, अक्षय को पीछे से किसी ने जोर से पुकारा। वो मुड़कर देखता है कि वो रामू काका थे। रामू काका कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से तुरंत, ये जगह ठीक नहीं है। अक्षय कहता है, पर काका मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। रामू काका कहते हैं, छोड़ो बेटा, पहले दादाजी से मिल लो, सब कुछ बाद में बताएंगे। अक्षय सोचता है ठीक है, और वो उनके साथ घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षय घर पहुँचता है। दादी उसे गले लगाती हैं, पर दादाजी आंगन में चुपचाप बैठे होते हैं। अक्षय आंगन की ओर चला जाता है और दादाजी से पूछता है, उनको परेशान देखते हुए, कि दादाजी सब कुछ ठीक है ना, आप परेशान लग रहे हो? दादाजी अक्षय को देखते ही अपनी जगह से उठते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, बातें तो बाद में होती रहेंगी, अभी चल के नाश्ता करते हैं और तुम थोड़ा सा आराम भी कर लो। और दोनों अंदर नाश्ते के लिए चले जाते हैं। रात के खाने के बाद अक्षय और दादाजी दोनों आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तो अक्षय पूछता है, क्या हुआ दादाजी, जब आज मैं आया था तो आप बहुत परेशान लग रहे थे? दादाजी बोलते हैं, बेटा मैं क्या बताऊं तुम्हें, कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही हैं। दादाजी बताते हैं, कुछ महीने पहले एक लड़की मीरा नाम की रात के 12 बजे बिना वजह घर से निकल गई थी। सीधा उसी पुराने सुनसान घर में चली गई, बिना कुछ बोले। अगले दिन सुबह उसी घर के बाहर उसे बेहोश पाया गया। जब वो होश में आई, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, आंखों से खून बह रहा था और देखने वालों को वो बहुत डरावनी लग रही थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है, जो उस घर में बंद की गई थी 30 साल पहले। अक्षय पूछता है, दादाजी 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? दादाजी बताते हैं, 30 साल पहले उस डरावने घर में एक साधु रहता था, जो कि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ शिव जी की साधना करता था। पर वह घर 30 साल पहले इस गांव के सरपंच विश्वकर्मा यादव का था। जब उन्हें पता चला कि उनके पुराने घर में कोई साधु यज्ञ तप और ध्यान कर रहा है, तो उन्हें लगा कि वो हमेशा के लिए यहाँ ना बच जाए। इसलिए उस सरपंच ने उस साधु को वहाँ से निकलने के लिए कहा और बहुत कोशिश करी। जब साधु ने उस घर से जाने से मना कर दिया, तो एक दिन रात को सरपंच विश्वकर्मा ने अपनी बंदूक से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बहुत सारी अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों को लगता था कि उस घर में साधु की आत्मा है, जो गांव वालों को परेशान कर रही है। जब वह लड़की उस घर में गई, अगली सुबह मिली, तो सबको यही लगा कि उसमें साधु की आत्मा आ गई। गांव के लोग इतने डर गए कि उसे उसी घर में जंजीरों से बांध दिया, तंत्र मंत्र से उस पर पाबंदियां लगा दी। अक्षय के लिए सब कुछ अजीब था, पर सबसे अजीब थी मीरा। बस अगली सुबह होने का इंतजार था उसे। उस रात अक्षय को नींद नहीं आई। मीरा के बारे में दादाजी से जो बातें सुनी, उसके कारण पूरी रात दादाजी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सेकंड पार्ट मिस ना हो जाए।